16 या 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या कब है, जाने सही तारीख, पूजा विधि और जरूरी नियम। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। इस महत्वपूर्ण तिथि के स्वामी पितर देवता माने गए हैं। यही कारण है कि इस दिन पितरों के लिए विशेष रूप से तर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है। अमावस्या तिथि को नवग्रहों और पितरों से जुड़े दोष को दूर करने तथा धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है। मान्यता है कि अमावस्या पर पितर सूर्य के अस्त होने तक घर के द्वार पर वायु के रूप में रहते हैं। आइए जानते हैं कि फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि कब पड़ेगी। फाल्गुन अमावस्या पर किस समय पितरों की पूजा करके उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है और इस दिन किए जाने वाले स्नान दान का क्या धार्मिक महत्व है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास की महत्वपूर्ण तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार की शाम 5:34 से शुरू होकर अगले दिन 17 फरवरी 2026 मंगलवार को शाम 5:30 तक रहेगी। ऐसे में स्नान दान से लेकर पूजा पाठ तक के लिए फाल्गुन मास की अमावस्या का पर्व 17 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। फाल्गुन अमावस्या पर किसकी पूजा करना चाहिए, आइए जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि पितरों की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। इस दिन विधि विधान से तर्पण और पिंड दान करने पर पितृ तृप्त होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा की तरह पीपल की पूजा का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस तिथि पर तन और मन से पवित्र होकर पीपल की जड़ में जल देने और दिया जलाने पर धन की देवी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा फाल्गुन मास की अमावस्या पर तुलसी जी एवं शालिग्राम भगवान की पूजा भी बेहद पुण्यदायी मानी गई है। फाल्गुन अमावस्या के कुछ विशेष उपाय आइए जानते हैं। नंबर 1, फाल्गुन मास की अमावस्या पर किसी जल तीर्थ पर जाकर स्नान और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। नंबर 2, फाल्गुन मास की अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाना चाहिए। नंबर 3, फाल्गुन मास पर काली गाय अथवा काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। नंबर 4, फाल्गुन मास पर शनि दोष को दूर करने के लिए विशेष रूप से साधना करनी चाहिए। फाल्गुन अमावस्या पर न करें ये गलतियां। नंबर 1, फाल्गुन अमावस्या पर बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। नंबर 2, फाल्गुन अमावस्या पर पुराने और गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 3, फाल्गुन अमावस्या पर किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। नंबर 4, फाल्गुन अमावस्या पर तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और न दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ अन्न खाना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या पर इन कार्यों से बचना चाहिए। नंबर 1, तामसिक भोजन और नशा। इस दिन मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। ऐसा करने से पितर नाराज होते हैं और घर की सुख शांति भंग हो सकती है। नंबर 2, शारीरिक संबंध। अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं। नंबर 3, बाल और नाखून काटना। इस तिथि पर बाल कटवाना, नाखून काटना या दाढ़ी बनाना वर्जित है। इसे अशुभ कार्यों की श्रेणी में रखा गया है। नंबर 4, विवाद और क्रोध। घर में झगड़ा, अपशब्दों का प्रयोग या बड़ों का अपमान करने से पितृदोष बढ़ता है। शांत मन से पितरों का स्मरण करना चाहिए। नंबर 5, शुभ कार्य और नई खरीदारी। अमावस्या पर विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य और नए वाहन या गहनों की खरीदारी से बचना चाहिए। नंबर 6, आडंबर पूजा। पितृदोष निवारण के लिए बहुत अधिक दिखावा या अत्यधिक खर्च वाली आडंबर पूर्ण पूजा न करें, क्योंकि शनि और पितर सादगी पसंद करते हैं। पितृदोष शांति के लिए
क्या करना चाहिए? तर्पण और पिंडदान। पवित्र नदी में स्नान के बाद पितरों के नाम से जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। दान पुण्य, ब्राह्मणों, गरीबों, गाय, कुत्ते और कौवों को भोजन जरूर कराना चाहिए। पीपल की पूजा। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितृदोष से निवारण होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद।